बीजेपी वाले को सबसे पहली बात कि अपनी मोदी जी अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाए, उसको सिंदूर लगा नहीं पाए, तो बिहार की महिला को क्या सिंदूर भेज सकते हैं वो? अगर बिहार की महिला को सिंदूर भेजते हैं तो क्या बिहार के मर्द नहीं है क्या? हमारे पति एक सिंदूर के लिए बहुत ही काफी है, दूसरे की सिंदूर लेने की जरूरत नहीं है। जसोदाबेन के हिस्सा का सिंदूर लेके आवे, उसको पकड़ के पहले पीटो, अब बोलो जसोदाबेन को सिंदूर लगा के। किसी भी महिला को सिंदूर की कमी नहीं है, उनको सिंदूर दिलाने के लिए उनका एक हस्बैंड देश की नागरिक नहीं है। और दूसरी बात है, प्रधानमंत्री को सबसे पहला अगर सिंदूर योजना शुरू की है तो उनको अपनी पत्नी को देकर इस कार्य का शुभारंभ। सठिया गए क्या बौरा गए? अपनी पत्नी तो संभाल नहीं रही है। जो है अपने पति का ही सिंदूर वो स्वागत मानती है, अपने पति का ही सिंदूर लगाती है। अब बीजेपी कार्यकर्ता सबको सिंदूर बांटेंगे जाकर के, तो उनपे तो लठ वैसी। मोदी जी किस हक से हर महिला को सिंदूर देने का काम कर रहे हैं? क्या हर महिला इसको स्वीकार करेगी? अगर आपको सिंदूर भेजना ही है तो यशोदा जी हम लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जाएंगे शहीद के परिवार से सीमान मिलने, हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जाएंगे शहीद के परिवार से। उनके पति देते हैं और ये काम अगर वो करेंगे तो उनको झाड़ू। बीजेपी वाले को सबसे पहली बात कि अपनी मोदी जी अपनी पत्नी को संभाल नहीं पाए, उसको सिंदूर लगा नहीं पाए, तो बिहार की महिला को क्या सिंदूर भेज सकते हैं वो? अगर बिहार की महिला को सिंदूर भेजते हैं तो क्या बिहार के मर्द नहीं है क्या? हमारे पति एक सिंदूर के लिए बहुत ही काफी है, दूसरे की सिंदूर लेने की जरूरत नहीं है हमें। महिला की बात, सिंदूर की बात, सबसे पहली बात कि युवा को नौकरी चाहिए, सिंदूर नहीं चाहिए मुझे। यहाँ महिला को जो रेप हो रहा है, बच्चे का जो रेप हो रहा है, महिला सांसद चल नहीं सकती है, वो चाहिए, सिंदूर नहीं चाहिए। अगर मोदी जी को शर्म है तो सिंदूर को बंद करें, सिंदूर जो करे घर घर भेजेंगे। मिथिलांचल में क्या है? सिंदूर लेकर के आना, ससुराल से आते हैं ना, पति आता, इसके बाद शादी के बाद कभी भी आपने देखा है कि ससुर जी हो या देवर जी हो किसी के पैसे से सिंदूर लगाती है महिला? नहीं लगाती है। तो फिर मोदी के पैसे से क्यों लगाया जाएगा सिंदूर? वो सठिया गए क्या बौरा गए? अपनी पत्नी तो बिहार की महिला को संभालने चले, पूरा बिहार की महिला को अगर सिंदूर लगाएंगे पूरा बिहार की महिला के घर घर सिंदूर पहुंचेगा, वो खुद आए और सभी महिला को लेके चले। हम लोग उनके घर जाके बैठने के लिए तैयार है, उनके शरीर पर क्या बोलते हैं, सभी के बच्चे को, सभी के महिलाओं को, सबको लेके चले, परवरिश करें। दिमाग नहीं है क्या? सोचने की बात है ना, ये सोचने की बात है कि सिंदूर क्या कहलाता है? एक हमारी मान है, सम्मान है, हमारी क्या बोले हम इसको, कोई क्या बोले, मेरा यह सम्मान है जिसके कारण हम सर उठा के चलते हैं। बहुत बड़ी खिलवाड़ है। हम तो यही कहेंगे कि हमारी बिहार की महिला में, ये मिथिलांचल है, बिहार एक दरभंगा, हम लोग मिथिलांचल से ये, अगर थोड़ा सा भी दिमाग है हमारी महिला को, खास करके दरभंगा वासियों को, कि अगर थोड़ा सा भी समझ है तो एक भी महिला मोदी जी की सिंदूर को एक्सेप्ट ना करे। किसी लड़की की शादी होती है तो सिंदूर उसके मायके वाले भी नहीं देते, सिंदूर उसके ससुराल से आता है। जिस समय उनका पति आता है उस समय वो सिंदूर लेके आता है। तो आप इस बयान से अपना कर सकते हैं कि जब एक सिंदूर जो है एक लड़की का पति लेके आता है, तो मोदी जी किस हक से हर महिला को सिंदूर देने का काम कर रहे हैं? क्या हर महिला इसको स्वीकार करेगी? अगर आपको सिंदूर भेजना ही है तो यशोदा जी को सिंदूर भेजना है तो उनको भेजने का हक है, और किसी महिला को उनको सिंदूर भेजने का हक नहीं है। और इसका जवाब महिला जरूर देगी। 2025 में मिलेगा करारा जवाब। सिंदूर के उसमें भी जो ये अपना वोट बैंकिंग लेना चाहते हैं, तो सिंदूर के उसमें से उनको अपना वोट बैंकिंग नहीं मिलेगा। सिंदूर की कमी हो गई है क्या महिलाओं को आजकल? तो वही ना कह रहे हैं कि महिला को सिंदूर की कमी कहाँ से हो जाएगी? आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को लग रहा है ना कि सिंदूर की कमी, महिला को सिंदूर की कमी नहीं है, उनको सिंदूर दिलाने के लिए उनका एक हस्बैंड ही तो मिलेगा। करारा जवाब वैसे तो मेरे पास तो नहीं आएंगे, हमारे इधर तो नहीं आएंगे, लेकिन करारा जवाब मिलेगा क्योंकि नहीं देखिए, और घर घर भेजेंगे तो आप भी करारा जवाब सुनने के लिए तैयार रहिए। जो हमारे सबसे मिथिला में ये परंपरा है, हमारी माता बहने को सिंदूर कौन देता है? उनके पति देते हैं। और ये काम अगर वो करेंगे तो उनको झाड़ू, उचित रूप से उसको झाड़ू मार के हमारी माता बहने जो है उसको विदा करने का काम करेगा। सिंदूर नहीं लीजिएगा? हमारे घर तो आ ही नहीं सकता है, लेकिन जिन माता बहनों के घर जाएंगे तो उनको विदाउट झाड़ू
के सिवा कुछ स्वागत नहीं किया बहन जाएगा। का सिंदूर छीन लिया मोदी और दूसरे के बहू बेटियों को बुर्बक बनाना चाहता है और उसको घर घर में झगड़ा लगाने के लिए। तो हम लोग आज जहाँ भी जसोदा बेन के हिस्सा का सिंदूर लेके आवे उसको पकड़ के पहले पीटो अब बोलो जसोदा बेन को सिंदूर लगा के। सिंदूर वाला मामले की बात आप कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि सिंदूर जो घर घर देने की योजना आई है बीजेपी की, मुझे लगता है कि वाइफ वहां इंतजार कर रही होगी और मुझे लगता है सबसे बेहतर होगा मोदी जी खुद से उनको जाके सिंदूर दे, उनके घर उनको भी जाके सिंदूर मिलेगा ना। हर घर जब देना है सिंदूर तो मोदी जी की वाइफ को देना चाहिए और मोदी जी खुद से दे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगेगा, देश के लोगों को भी बहुत खुशी मिलेगी। अगर वो इतने ही चाहते हैं कि हर घर सिंदूर पहुंचे तो उनकी वाइफ का सबसे पहला हक है, क्योंकि एक पति का फर्ज होता है पत्नी को जिंदगी भर सिंदूर दे। क्या उनकी वाइफ क्या इस देश की नागरिक नहीं है? और दूसरी बात है प्रधानमंत्री को सबसे पहला अगर सिंदूर योजना शुरू किया तो उनको अपनी पत्नी को देकर इस कार्य का शुभारंभ सबसे अच्छा मैसेज आएगा और हर महिलाओं को खुशी होगी कि मोदी जी ने अपनी पत्नी को मान लिया, उनको सिंदूर दिया। घटियापन है देश के संस्कार, देश का जो हम सिर्फ मिथिला की बात नहीं करते हैं, देश में जो एक संस्कार की धारा बटी है आप उसके विरुद्ध जाकर के काम करते हैं, आपके लोग जाके काम करते हैं। ये कहाँ का ये रिवाज है कि एक कहीं ना कहीं इस तरीके का रहा है और जो है अपने पति का ही सिंदूर वो अब सुहागन मानती है, अपने पति का ही सिंदूर लगाती है। अब बीजेपी कार्यकर्ता सबको सिंदूर बांटेंगे जाकर के, तो उनपे तो लठ वैसी बढ़ चढ़ के वो करे, उनको पता चल जाएगा पब्लिक की ताकत क्या होती है। कौन सी मानसिकता है जो सिंदूर भेज रहे हैं? देखिए इनकी जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं सब रसातल में जा चुका है। चाहे नीतीश कुमार की मानसिकता देख ले, वो अपने मतलब शुद्ध बुद्धि खो चुके हैं। सिंदूर बड़ा हास्यास्पद बात लग रहा है कि उनके रगों में सिंदूर बहता है, गरम सिंदूर बहता है। कार्रवाई के नाम पे आप घाट के 3 बात कर रहे हैं, जहां कार्रवाई होनी चाहिए वहां तो कुछ नहीं हो रहा। अमेरिका में भी आतंकवादी घटना हुई थी, उन्होंने बड़ा करारा जवाब दिया, वो पूछने थोड़ी गए थे। तो देश कहीं ना कहीं किसी रिमोट कंट्रोल से चल रहा है और हमारा बिहार केंद्र के रिमोट से चल रहा है। वही एक मूल कारण है कि सारी संस्थानें बिक चुकी है, सारी जो सरकारी संस्थानें हैं वहां जो है भ्रष्टाचार है कि जहां जिन तक उनका अधिकार पहुंचना चाहिए था उन तक तो वो अधिकार पहुंचा नहीं पाए। उस संबंध को खुलेआम जो है मीडिया के बीच में उसकी चर्चा तो कर नहीं पाए, मीडिया में तो खैर आते ही नहीं है, तो क्या जवाब देंगे? तो जिनका परम कर्तव्य था अपनी धर्म पत्नी का साथ उम्र भर निभाने का, जो 7 फेरों का रिवाज है वो पूरा करने का, वो तो पूरा कर नहीं पा रहे। वो बाकी दुखियारियों का दर्द क्या समझेंगे? क्या ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वो 27 विधवाएं हैं, आप उन तक सिंदूर पहुंचाने का काम कर रहे हैं? उनको तो न्याय नहीं मिला। आपने जिस तरीके से गुपचुप में ये कार्रवाई रोकी जबकि पूरा देश आपके साथ में था, आपने किसके कहने से ये रोका? तो ये कहीं ना कहीं इनकी विफलताओं को पर्दा डालने का और इसका प्रचार करने का जो तरीका है वो बेहद निहायत ही घटिया तरीका है। इसका देश में आम जनता एक जनता कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कल प्रधानमंत्री, हम लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जाएंगे शहीद के परिवार से सीमान मिलने, हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जाएंगे शहीद के परिवार से। तो हम किससे उम्मीद पाले? अमेरिका के राष्ट्रपति से उम्मीद पाले? नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति से उम्मीद पाले हम लोग कि अमेरिका के राष्ट्रपति आके हम लोग का युद्ध का मध्यस्थता करेगा, यही उम्मीद पाले हम लोग अमेरिका के राष्ट्रपति से? शर्म आनी चाहिए। हम इस देश के, हम अपने प्रधानमंत्री से उम्मीद किए थे कि शहीदों के परिवार से मिलेंगे, जाएंगे वहां पर उनको कुछ सम्मान देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री तो हेलीकॉप्टर से, प्लेन से उतरते ही सीधा भाजपा के कार्यालय चले गए। ये बहुत अफसोस की बात है। उनको शहीद के परिवार को जाना चाहिए था। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर विश्व भर के अंदर डेलीगेशन भेजने का काम कर रहे हैं और अपने ही सेना के जो नौजवान जो शहीद हुए उनके मान सम्मान में आप नहीं खड़े हैं। आप उस भाजपा की मीटिंग करके जब कार्यालय से निकले तो पहली बार हम देख रहे हैं कि शादी के बाद एंगेजमेंट सेरेमनी होता है। विजय सिन्हा जी जो डिप्टी सीएम है, उनके बच्चे उनके यहाँ शादी हो चुकी है। अच्छा। और उसके बाद रिंग सेरेमनी रखा गया। रिंग सेरेमनी क्यों रखा गया? कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो ये विचित्र मामला है। तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि शादी पहले हो गई और रिंग सेरेमनी बाद में हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।